प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। प्रकाश भी प्रदूषण का एक कारण है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आज के समय में प्रयोग होने वाले कृत्रिम प्रकाश का अत्यधिक और अनुचित ढंग से उपयोग करने से पारिस्थितिक तंत्र पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिसे प्रकाश प्रदूषण या फोटो प्रदूषण या इसे लुमिनियस पोल्यूशन भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तब शायद वो ये जानते होंगे कि ये बल्ब इस अंधेरी दुनिया को रोशनी में तो ला देगा, लेकिन यहीं चकाचौंध जिंदगी, यहीं प्रकाश भरी जीवन कभी ना कभी एक दिन प्रदूषण का भी कारण बन सकता है। प्यारे दोस्तों, प्रकाश प्रदूषण का पहला कारण है शहरी आकाशीय चमक। शहरी आकाशीय चमक का मतलब होता है कि जब किसी शहर के कुछ दूर से ही शहर के ऊपरी वातावरण यानी कि आकाशीय दृश्य देखने पर चमकीले नजर आते हैं, जिसे शहरी आकाशीय चमक कहते हैं। यह चमक राजमार्गों पर लगी, हाईवे पर लगी लाइट्स का हो सकता है, या सड़क पर दौड़ती हुई चमचमाती हेडलाइटों का हो सकता है, या होटलों में इस्तेमाल होने वाले रंग बिरंगी या चमकदार लाइटों का हो सकता है। दूसरा है प्रकाश अतिचार अर्थात लाइट ट्रेसपास। लाइट ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? तो जब शहरों में या सड़क के किनारे, होटलों या बहुमंजिले इमारतों में अधिक प्रकार के अनावश्यक लाइट्स का प्रयोग करते हैं, अतः इससे निकलने वाला प्रकाश अतिचार कहलाता है। तीसरा है चकाचौंध अर्थात ग्लेयर। चकाचौंध और ग्लेयर का मतलब होता है कि वैसे प्रकाश जो मनुष्य या किसी जानवर को, किसी वस्तु को देखने में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम चकाचौंध कह सकते हैं। तो अब आता है अपलाइट्स। चौथा है अपलाइट्स, जो प्रकाश प्रदूषण का मुख्य कारण है। अपलाइट्स का मतलब होता है कि वैसे प्रकाश जो आकाश की तरफ जलाई जाती है, या वैसे प्रकाश जो आकाश की तरफ फैलते हैं, उसको हम अपलाइट्स कहते हैं। जैसे में झांकी में निकलने वाले लाइट्स, या इसका विभिन्न प्रकार का उदाहरण हो सकता है। तो ऐसे प्रकाश जो आकाश की तरफ निकलते हैं या आकाश की तरफ जाते हैं, उसे हम अपलाइट्स कहते हैं। क्लटर मीन्स क्या होता है? तो क्लटर का मतलब होता है कि प्रकाश का ऐसा समूह या ऐसे प्रकाश विचरण करने वाले जीवों को मार्ग को भटकाती है या उसको विचरण करने में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसे घटना को हम क्लटर कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि प्रकाश अर्थात लाइट्स का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है। प्रकाश या लाइट मनुष्य के सर्कैडियन लय अर्थात जैविक घड़ी को प्रभावित करता है, और इस घड़ी को नियंत्रित करने का काम मेलाटोनिन हार्मोन्स करता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स जो मनुष्य को जगने और सोने की चक्र पर नियंत्रण करता है। प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति लगातार रात के समय में अगर लाइट के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स कम बनेगा, जिसकी वजह से अनिद्रा की समस्या हो सकती है, उसको नींद नहीं आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे शारीरिक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे व्यक्ति को चिंताग्रस्त हो जाना, व्यक्ति को नींद ना आना, कैंसर होना। तो इस लाइट्स या प्रकाश का कछुए और मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कछुए जो समुद्र के किनारे आकर रात्रि के समय में अंडे देते हैं और उन अंडों को सेने के लिए वो समुद्र में जाते हैं, और ऐसे प्रवासी मछलियाँ रात में एक स्थान से दूसरे स्थान सफर करती हैं। अतः समुद्र के किनारे लगे लाइट्स, सर्च लाइट्स या लाइट हाउस जो इन मछलियों को या इन कछुओं को इनके मार्ग से भटका देती है, अतः वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। ये प्रकाश या लाइट्स रात में विचरण करने वाले पंछी या जलपंछी जो शहर से गुजरते हैं, तो शहर में बनी हुई बहुमंजिले इमारतों के खिड़कियों में लगे लाइट्स या राजमार्गों या सड़कों पर लगे लाइट टावर से टकराने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये लाइट्स इन पंछियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उन्हें उनके मार्ग से भटकाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट से जाकर टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। एक आंकड़ा के मुताबिक प्रतिवर्ष अमेरिका में करीब 1 अरब पंछियों की मृत्यु लाइट्स से टकराने से हो जाती है। सबसे पहले इस घटना का रिकॉर्ड 1884 ईस्वी में मिसिसिपी की घाटी में किया गया, जिसमें
एक पंछी जिसका नाम है पुरजानो कैरोलिना, जो एक जल पंछी है। यह मिसिसिपी की घाटी में लगे टावर लाइट टकराने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी और ये पंछियों को मरने का एक पहली घटना है। इस घटना को कैसे कम किया जा सकता है? दुनिया में हो रहे लाइट प्रदूषण को कम करने का उपाय क्या है? तो पहला उपाय है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही लाइट्स का प्रयोग करना चाहिए। घर में सोते वक्त, जिस कमरे में हम सोते हैं, सोते वक्त लाइट के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि लाइट्स को ऑन रखने से मेलाटोनिन हार्मोन्स प्रभावित हो सकता है, अतः अनिद्रा की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और दूसरी, राजमार्गों और सड़कों पर लगने वाली लाइट्स को ऐसे व्यवस्थित किया जाए ताकि वो लाइट्स चारों तरफ न फैलकर एक निश्चित स्थान पर वो प्रकाश केंद्रित हो जाए, जिससे प्रकाश प्रदूषण कम हो सकता है। प्यारे दोस्तों, होटल या घरों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम प्रकाश का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करिए और संवेदनशील इलाकों में, जैसे पर्यावरण वन वाले क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, समुद्री तटीय इलाकों में, ऐसे संवेदनशील इलाकों में रात के समय में कम से कम लाइट का प्रयोग करना चाहिए।